चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी एसी या फ्रिज के कूलिंग सिस्टम में हम किस प्रकार से गैस चार्ज कर सकते हैं, पाइपों का लीकेज चेक कर सकते हैं, पाइपों के अंदर के कचरे को बाहर निकाल सकते हैं, यानी किस प्रकार से जो प्रक्रियाएं हैं किसी भी सिस्टम में अगर हम गैस चार्ज करने जा रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप उसको हमें कैसे करना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे हम गैस चार्ज करें तो बढ़िया तरीके से आगे चोक ना होने की संभावना हो, उन सब के बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये देखिए ये जो चित्र बना है ये संपूर्ण मैकेनिकल भाग है हमारा विंडो एसी का। बाकी हम विंडो एसी में यहां पे गैस चार्ज करना सीखेंगे। इसके अलावा चाहे कोई भी कूलिंग सिस्टम हो, गैस चार्ज करने का तरीका सेम होता है लगभग। इसके अलावा देखिए बात करें सबसे पहला ये हमारा पार्ट है कंप्रेसर, दूसरा भाग है कंडेंसर, तीसरा है फिल्टर, चौथा है कैपिलरी ट्यूब और पांचवा है एवापोरेटर। पहले को समझते हैं। ये पहला भाग हमारा है कंप्रेसर। कंप्रेसर क्या होता है? यह एक मोटर होता है, इसमें ऐसे तीन पिने भी होती है, कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग का। जिस प्रकार से हमारा कोई भी फैन मोटर हो, पंखा का मोटर हो, उसमें तीन तार निकलते हैं ना, जब मोटर में पावर देते हैं न्यूट्रल फेज की सप्लाई पहुंचती है तभी तो वो जाकर के चलता है। तो हमें क्या है, ये तीन पिने हैं जिसमें एक है कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। जब हम इसमें पावर देंगे तो इसका कार्य क्या होता है, इसमें तीन लाइनें भी होती हैं। तीन लाइनें का मतलब एक पाइप इधर से, एक पाइप इधर से देखिए और एक पाइप उसी में से निकाला गया है। जो इधर से एक पाइप आई है इसको हम बोलते हैं सक्शन लाइन। सक्शन लाइन मतलब सक्शन करता है, वहां से हवा को खींचता है। और ये हो गया डिस्चार्ज लाइन, मतलब जहां से हवा को फेंकता है वो हो गया डिस्चार्ज लाइन। इसके अलावा ये हमारा है एक चार्जिंग लाइन, यानी कि इसी लाइन का प्रयोग हम आज करेंगे जिससे हम गैस चार्ज करते हैं, ऑयल चार्ज करते हैं, प्रेशर चढ़ाते हैं, वैक्यूम करते हैं, सब कुछ इसी लाइन से करते हैं। तो ये होता है हमारा चार्जिंग लाइन। अब इसके अलावा जब हम कंप्रेसर को ऑन करते हैं, गैस को सक्शन लाइन से खींचता है, डिस्चार्ज से बाहर करता है, यहां से गैस निकल के जाती है। एक पार्ट हमारा होता है जिसका नाम होता है कंडेंसर। कंडेंसर का कार्य क्या होता है, ये गैस को घुमा घुमा के ठंडा कर देता है और घुमा के ठंडा करके वेपर से द्रव में यानी भाप को पानी बना देता है। अब वो पानी निकल के यहां से जब जाता है तो जाता है फिल्टर में। देखिए ये कोई इलेक्ट्रिक पार्ट नहीं होता है, ये मैकेनिकल भाग होता है, इसमें सिर्फ गैस का संचार होता है, किसी भी प्रकार के न्यूट्रल या फेस या पावर की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगला भाग हमारा है ये फिल्टर। फिल्टर का कार्य नाम से समझ में आता है, ये छानता है, शुद्ध करता है। उसके बाद है कैपिलरी ट्यूब। ये जो पतली सी पाइप आपको ऐसे से मोड़ के दिखाई दे रही है ना, इसका नाम है कैपिलरी ट्यूब। और इसका कार्य क्या होता है, रेफ्रिजरेंट के प्रेशर को कंट्रोल करना, मतलब गैस के प्रेशर को हाई प्रेशर से लो प्रेशर में बदलना यानी परिवर्तित करना। उसके बाद गैस जाती है एवापोरेटर में और एवापोरेटर क्या करता है, किसी वस्तु या स्थान की गर्मी को खींचकर वहां पे अपना कूलिंग का प्रभाव छोड़ देता है, जिससे वहां की वस्तु या स्थान ठंडी हो जाती है और फिर से गैस आती है सक्शन लाइन में। तो ये हो गया हमारा सिस्टम। अब इसमें गैस चार्ज करना है। गैस चार्ज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहली प्रक्रिया होती है हमारी फ्लैक्सिंग करना। फ्लैक्सिंग करने का मतलब क्या होता है कि इन पाइपों के अंदर अगर कहीं पर कोई कचरा जमा है तो उस कचरे को हमें बाहर निकालना है। देखिए अगर कचरा बाहर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, इसमें गैस चार्ज कर देंगे कोई फायदा नहीं होगा, वो कचरा कहीं जाम रहेगी, पाइप जाम रहेगी तो गैस का संचार नहीं होगा, गैस नहीं घूम पाएगी। गैस नहीं घूमेगी तो फिर ये ठंडा नहीं करेगा। तो इसलिए सबसे पहले तो साफ सफाई जरूरी है। तो सबसे पहली प्रक्रिया हमारी इसमें फ्लैक्सिंग करना। फ्लैक्सिंग करते हैं इसमें कहां से, हम दो जगह से। पहली फ्लैक्सिंग तो होती है हमारी ये कंडेंसर की फ्लैक्सिंग। ये हो गया हमारा कंडेंसर ना, तो ये हो गया हमारा कंडेंसर और पहली फ्लैक्सिंग हमारी इस कंडेंसर की फ्लैक्सिंग। कंडेंसर की फ्लैक्सिंग क्या करते हैं हम, इसकी पाइपों के अंदर के कचरे को बाहर निकालेंगे। अब देखिए फ्लैक्सिंग तो दो जगह से है, एक कंडेंसर और दूसरा एवापोरेटर। कंडेंसर की फ्लैक्सिंग करने के लिए कंडेंसर के आउटपुट में लगे फिल्टर, ये जो आउटपुट है ना यही बोलते हैं ना, आउटपुट में लगे फिल्टर को चाहे तो काट दें या वेल्डिंग गन से गर्म करके इसको हम अलग कर देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब हम उसको क्या करेंगे, अब हम इस कंप्रेसर को ऑन करेंगे, मतलब चालू करेंगे। और जब कंप्रेसर को चालू करेंगे तो इसका कार्य क्या है कि गैस को सक्शन लाइन से खींचना और डिस्चार्ज लाइन से बाहर करना। और जब यही गैस डिस्चार्ज लाइन से बाहर निकलेगी तो कंडेंसर से होते हुए क्या होगा, यहां से हवा बाहर निकलेगी। और हम क्या कर रहे हैं, ये जो डिस्चार्ज लाइन है ना, ये कंडेंसर का आउटपुट, इसको क्या करेंगे हम हाथ के अंगूठे से इसको हम दबा लेंगे। ऐसे हाथ के अंगूठे से दबाएंगे और इसको हम तब तक दबाए रखेंगे जब तक इसमें पूरा प्रेशर ना भर जाए, हवा ना भर जाए। अब कहेंगे प्रेशर भरेगा पता कैसे चलेगा, ये जो हाथ का अंगूठा दबाए है ना, ये तब तक ही आपसे बर्दाश्त होगा, उससे ज्यादा कर नहीं पाएगा क्योंकि इसके अंदर भी प्रेशर है, दबाव है। आप इसको दबाएंगे आपको धक्का देगा,
लेकिन हाँ, इसको बहुत ज्यादा पूरा ताकत लगा के नहीं दबाना चाहिए, पावर नहीं आजमाना चाहिए। जानते हैं अगर ज्यादा देर तक दबा देंगे तो क्या होगा, ये कंप्रेसर के अंदर तेल प्रयोग किया जाता है ना, पॉलिएस्टर ऑयल, अगर वो तेल निकल करके पाइपों में चला गया तो कंडेंसर में चला जाएगा, फिर नुकसान होगा, फिर और देर तक आपको फ्लेक्सिंग करनी पड़ जाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं, इसको नॉर्मली दबाते हैं, इसको तब तक दबाए रखेंगे जब इसमें प्रेशर भर जाएगा, हाथ के अंगूठे को झटके से हटाते हैं। और जब झटके से हटाएंगे तो क्या होगा कि जैसे ही हटाएंगे इसके अंदर से जो हवा है वो तेजी से निकलेगी और उसी प्रेशर के साथ कंडेंसर के अंदर का कचरा भी बाहर निकल जाएगा। और यह क्रिया हमें कब तक करना है, जब तक इसके अंदर से कचरा आना बंद ना हो जाए। मतलब जब तक कचरा आ रहा है ना तब तक साफ करिए, जब तक कचरा आ रहा है तब तक साफ करिए। कभी कभी 15 मिनट 20 मिनट में साफ हो जाता है, कभी कभी 2-2 घंटे तक साफ करना पड़ जाता है। तो इसको हम हमेशा बहुत देर तक साफ करते हैं जब तक कचरा आना बंद ना हो जाए। अब इसके बाद जब हम कंडेंसर को साफ कर लिए, अब हम क्या करेंगे, इस फिल्टर को चेंज कर देंगे, जो फिल्टर लगा था बदल देंगे, यानी नया फिल्टर लगा देंगे। और नया फिल्टर लगा करके उसको क्या करेंगे, फिर से जहां जहां जुड़ा था जैसे कैपिलरी ट्यूब में, उसी तरह से फिर से इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब देखिए ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसमें चोक होता नहीं, फिल्टर को हमने बदल दिया, कंडेंसर को साफ कर दिया, कंप्रेसर में भी कचरा रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इसके पास खुद का प्रेशर है, खुद की पावर है, ये तो अपने पास कचरा रुकने नहीं देगा, आगे भगा देगा, आगे जाएगा कंडेंसर में। कंडेंसर को तो हमने साफ कर दिया। अब बात रही एवापोरेटर की। इस एवापोरेटर की फ्लेक्सिंग करना है, मतलब एवापोरेटर के अंदर के कचरे को बाहर निकालना है। इसके लिए क्या करेंगे, हम एवापोरेटर के आउटपुट की पाइप को काटेंगे, यानी एवापोरेटर का आउटपुट यानी कंप्रेसर के सक्शन लाइन की पाइप को चाहे तो काट दे, चाहे तो वेल्डिंग गन से गर्म करके अलग कर दे। गर्म करके अलग करेंगे तो ज्यादा बेस्ट होता है, पाइप नुकसान नहीं होती है, जैसे अलग करते हैं वैसे जोड़ देते हैं। अगर काट देंगे तो फिर से स्वांगी टूल से इसको फ्लेयर बनाना पड़ेगा, बढ़िया तरीके से फिर से जोड़ना पड़ेगा। और अगर ऐसे वेल्डिंग गन से गर्म करके अलग करेंगे तो बेस्ट रहेगा। लेकिन आप गर्म करके अलग करने से पहले ये देख लीजिए कहीं पाइप में गैस नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, फिर से इस कंप्रेसर को ऑन करेंगे। कंप्रेसर को ऑन करने के बाद इस एवापोरेटर की आउटपुट की पाइप को अब हम हाथ के अंगूठे से दबाएंगे, जैसे हमने कंडेंसर को किया। इसको भी हम तब तक दबाए रखेंगे जब तक इसके अंदर पूरा प्रेशर ना भर जाए। जब इसमें भी पूरा प्रेशर भर जाएगा, हाथ के अंगूठे को झटके से हटाएंगे, जिससे प्रेशर के साथ एवापोरेटर के अंदर का कचरा भी बाहर निकल जाएगा। और यह क्रिया भी हम तब तक करेंगे जब तक एवापोरेटर से कचरा आना बंद ना हो जाए। और फ्लेक्सिंग करते समय ना, चाहे हम कंडेंसर की करें चाहे एवापोरेटर की करें, फ्लेक्सिंग करते समय पाइपों को वेल्डिंग गन से हल्का हल्का गर्म किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। गर्म करने से क्या फायदा होगा कि ये जो गर्म करेंगे ना, इसके अंदर कहीं पे ऑयल या नमी अगर इकट्ठा रहेगी तो पिघल के बाहर निकल जाएगी। अब जब हमारा एवापोरेटर की भी फ्लेक्सिंग हो जाए तो क्या करेंगे, इस पाइप को फिर से हम जोड़ देंगे। और पाइप जोड़ने के बाद समझिए अब हमारा क्या हुआ, ये पूरी तरह से फ्लेक्सिंग हो गया, यानी पाइपों के अंदर के कचरे को हमने साफ कर लिया। अब जब साफ हो गया तो दूसरी प्रक्रिया हमारी होती है प्रेशर चढ़ाना। प्रेशर चढ़ाने का मतलब क्या हुआ, देखिए अभी अभी हमने पाइप को 2 जगह से काट करके वेल्डिंग किया है, तो जहां से काट के दोबारा जोड़े हैं वहां लीकेज होने के भी तो चांस है ना, कि लीक हो सकता है कि हम गैस भरे और गैस ही उड़ जाए, तो लीकेज होने के भी चांस है। इसीलिए जो हमारी दूसरी प्रक्रिया है वो है प्रेशर चढ़ाना। प्रेशर चढ़ाने का मतलब जैसे हम साइकिल में पंचर हो जाता है ना तो लीकेज चेक करते हैं ना, उसी तरह से इसमें भी हम प्रेशर चढ़ाएंगे, हवा भरेंगे और हवा भर के लीकेज चेक करेंगे कि कहीं पंचर तो नहीं है, कहीं लीक तो नहीं हो रहा है। तो उसी को चेक करने के लिए अगली प्रक्रिया हमारी है प्रेशर चढ़ाना। और प्रेशर चढ़ाने के लिए हमें 2 उपकरणों की और आवश्यकता पड़ेगी, जिसमें एक होगा हमारा वर्कशॉप कंप्रेसर और एक हमारा है ये मैनिफोल्ड वाल्व। ये वर्कशॉप कंप्रेसर क्या होता है, ये किसी भी फ्रिज या एसी से निकला हुआ कंप्रेसर होता है, जिसको यहां पे हम दोनों साइड में चूड़ीदार ऐसे नट लगा करके और इसको हम वर्कशॉप कंप्रेसर बना लेते हैं, ये हो गया। और मैनिफोल्ड वाल्व होता है हमारा, ये देखिए एक मैनिफोल्ड वाल्व है। ये क्या है, ये देखिए ये गेज है जो हमारे पास प्रेशर गेज और कंपाउंड गेज 2 गेज होते हैं। अगर अलग अलग तो भी हम काम कर लेते, एक ही होता अगर हमारे पास कंपाउंड गेज तब भी हम काम कर लेते, लेकिन ये मैनिफोल्ड वाल्व सबसे बेस्ट होता है, सबसे अच्छा होता है। और इसका कार्य कैसे होता है कि देखिए अगर हमें जिस गेज का यूज करना है, जैसे ये रेड वाला प्रेशर गेज होता है और ये ब्लू वाला कंपाउंड गेज होता है। प्रेशर का मतलब समझिए रेड वाला जो गेज है वो प्रेशर गेज है, कलर से ही समझ में आ रहा ना, रेड है मतलब खतरे की बात है, मतलब जब प्रेशर भर रहे हैं तो खतरे की बात है ना, इसलिए ये रेड वाला जो है प्रेशर गेज है। और कंपाउंड गेज ब्लू कलर में है, यानी हल्का है, नॉर्मल है, इसमें माइनस में भी सुई जाती है, तो ये हो गया हमारा कंपाउंड गेज। अब जिस गेज का हमें यूज करना है उसका हैंडल खुला रहेगा और जिसका यूज नहीं करना है
उसका हैंडल बंद रहेगा। ये इसका नियम है कि जिस गेज का आपको यूज करना है उसको खोल करके दूसरे को बंद कर दीजिए, ये काम करेगा। जैसे मान लीजिए हमें प्रेशर गेज का यूज करना है तो प्रेशर गेज का हैंडल, ये प्रेशर गेज वाली पाइप भी देखिए जो पाइप का भी कलर होता है वो भी वही होता है। देख पाएंगे प्रेशर गेज के नीचे रेड है, बीच वाले में येलो कलर की आई है और कंपाउंड गेज के सामने ब्लू कलर है। ये जो येलो कलर बीच वाली है ना ये इनपुट है। यहां पे हम डायग्राम पे समझते हैं। जैसे समझिए ये वाला रेड है ना इधर का, ये हमारा हो गया प्रेशर गेज, इधर वाला प्रेशर गेज हो गया और इधर वाला कंपाउंड गेज है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक तो कंप्रेसर की जरूरत है और एक गेज की जरूरत है। कंप्रेसर का एक होता है डिस्चार्ज लाइन। डिस्चार्ज लाइन मतलब जहां से हवा को फेंकता है, तो डिस्चार्ज लाइन में लगाना पड़ता है हमें रबड़ की चार्जिंग पाइप। अब रबड़ की चार्जिंग पाइप का मतलब ये वाली पाइप और इसमें इनपुट है ये बीच वाला, तो इसी बीच वाले पॉइंट को हमें यहां कंप्रेसर में लगाना है। तो यहां से एक पाइप के द्वारा इस बीच वाले पॉइंट में हम क्या करेंगे, ऐसे गेज को लगा देंगे। अब देखिए जब हम गेज को ऐसे बीच में लगा दिए तो कंप्रेसर को मान लीजिए कि हम ऑन कर देते हैं। ऑन करेंगे, गैस निकल कर डिस्चार्ज लाइन से जाएगी और इस गेज से होते हुए यहां दूसरी पाइप से बाहर निकलेगी। ये जो दूसरी पाइप है ना यहां से जब बाहर निकलेगी तो इस गेज का हमें यूज करना है। तो यहां से फिर एक रबड़ की चार्जिंग पाइप, यानी इसके नीचे वाली ये जो रबड़ की चार्जिंग पाइप है इसको हम जोड़ेंगे इस चार्जिंग लाइन में, इसको हम जोड़ेंगे चार्जिंग लाइन में और इसको देखिए इसी प्रकार से ले जा करके और यहां पर हम जोड़ देते हैं इसके चार्जिंग लाइन में। अब आप देख के भी समझ सकते हैं ये जो हैंडल है इसको हमें ऑन करना पड़ेगा और जो हमारा कंपाउंड गेज वाला हैंडल है वो ऑफ करना पड़ेगा, मतलब बंद करना पड़ेगा। अब हमारा जो सिस्टम का कंप्रेसर है इस अवस्था में वो क्या रहेगा, ऑफ, मतलब बंद रहेगा, क्योंकि उसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है, इस वर्कशॉप कंप्रेसर को ऑन करना है, मतलब चालू करना है। और जब हम इस कंप्रेसर को चालू करेंगे ये डिस्चार्ज लाइन से हवा फेंकेगा, सक्शन से खींचेगा और डिस्चार्ज लाइन से हवा निकल कर जाएगी और प्रेशर गेज से होते हुए पूरे सिस्टम की पाइपों में हवा भरेगी। ये कंप्रेसर बंद है और पूरे सिस्टम में हवा इधर से होते हुए पूरे सिस्टम में प्रेशर भरेगा। और जब प्रेशर भरेगा इस गेज की जो सुई है ना, इसमें ये जो सुई है वो सुई ऊपर बढ़ेगी और इसको हम प्रेशर जो भरते हैं लगभग 250 से 300 तक प्रेशर चढ़ाएंगे। अगर उससे ज्यादा चढ़ाते हैं तो पाइप कहीं नॉर्मली जुड़ी होती है, हल्का होती है, तो क्या होती है वहां से लीक कर जाता है, तो ज्यादा प्रेशर भी नहीं भरना चाहिए। तो इसको हम प्रेशर चढ़ाएंगे लगभग 250 से 300, उससे कम अगर चढ़ा रहे हैं तभी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए साइकिल में पंचर चेक करना है, हवा पूरा फुल भरे ये जरूरी थोड़ी है, कभी कभी तो बड़ा पंचर रहता है, 2 ही पंप मारेंगे वहां से हवा निकलने लगेगी, पता चल जाता है ना कि हाँ यहाँ लीकेज है। लेकिन यहां पर भी हमें 250 से 300 जरूरी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप हल्का हवा भर के भी चेक कर सकते हैं। और लीकेज होता कहां है सबसे ज्यादा, इन जोड़ों पर। देखिए जब हमारा ये सुई मान लीजिए यहां से 250 पे पहुंच गई, 250 पे पहुंच गई तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये हैंडल को बंद कर देंगे, ऑफ कर देंगे। हैंडल हमने बंद कर दिया, सुई 250 पे रुकी रहेगी, कंप्रेसर को भी बंद कर दिए। अब हम इसका वेट कर सकते हैं 5-7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट तक वेट करते हैं और वेट करते हैं और देखते हैं कि जो गेज है ना इसकी जो सुई है क्या जहां हमने प्रेशर चढ़ाया वहीं रुकी है, ऐसा तो नहीं कि वो धीरे धीरे नीचे आ रही है। अगर वो धीरे धीरे नीचे आ रही है तो इसका क्या मतलब हुआ, कंफर्म है कि वो लीकेज है, कहीं से हवा निकल रही है तभी तो वो नीचे आ रही है। अगर वो नीचे आ रही है तो हमें क्या करना होगा, साबुन या शैम्पू का झाग बनाते हैं और झाग बना के सभी जोड़ों को सबसे पहले चेक करते हैं। झाग बनाने से हमें क्या पता चलता है, जहां लीकेज रहेगा वहां लगाने से उसमें से बुलबुले टाइप का निकलता है, तो हमें पता चलता है कि हाँ यहीं पे इसमें लीकेज है। तो इस प्रकार से हम इसका लीकेज चेक कर सकते हैं और लीकेज मिलने के बाद सिस्टम से हवा को यहां गेज के हैंडल को खोल करके इसके अंदर जो प्रेशर भरे हैं उसको उड़ा करके उसके बाद ही हमें वेल्डिंग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि नहीं हवा भरी रहे ऊपर से वेल्डिंग मारने लगे, वहां विस्फोट कर सकता है, दिक्कत हो जाएगी। इसलिए क्या करना है, पहले इसके अंदर से हवा को बाहर निकालना, उसके बाद वेल्डिंग करके जोड़ देना। अब ये हो गया हमारा। उसके बाद देखिए फ्लेक्सिंग करना, प्रेशर चढ़ाना। अब हमारी प्रक्रिया है वैक्यूम करना। वैक्यूम करने का मतलब क्या हुआ, इसके अंदर से बाहर की नमी को बाहर निकालना। मतलब समझिए जैसे कोई भी उपकरण है ना, जैसे ये पाइप ही है, मान लीजिए ये पाइप पूरी तरह से खुली है तो क्या लगता है इसके अंदर कोई हवा नहीं है, इसके अंदर हवा है ना। तो कोई भी उपकरण हो जो खाली होता है वहां हवा जरूर मौजूद होती है, जहां कुछ नहीं होता है वहां हवा होती है, तो उस हवा को हमें निकालना पड़ेगा। और अगर हवा को नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए पहले से हवा मौजूद है और उसी में गैस चार्ज कर दिए तो क्या होगा, अगर नहीं निकालेंगे ना तो जो हमारी फ्रियान गैस होती है जो हम इसमें चार्ज करते हैं गैस, वो ठंडी गैस होती है और वो गैस पाइप में जा करके कहीं पर पाइप को जाम कर देगी। और पाइप को अगर जाम कर दी तो क्या होगा, वहां से गैस का बहाव रुक जाएगा और गैस का बहाव रुका तो चाहे एसी हो, चाहे फ्रिज हो या कोई भी कूलिंग सिस्टम हो, वो ठंडा नहीं करेगा, यानी गैस का संचार नहीं होगा
होगा तो ठंडा नहीं करेगा, इसलिए अंदर की हवा को बाहर निकालना है। और बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस बहुत ही बेसिक सा है कि जहां प्रेशर गेज का यूज कर रहे थे वहां कंपाउंड गेज लगा लेंगे। यानी ये जो प्रेशर गेज वाली पाइप है ना, इसको हम लेकर के आएंगे, जो हमारे सिस्टम से जुड़ी है, इसको लेकर के आएंगे हम कंपाउंड गेज में जोड़ लेंगे। ये देखिए हमारा कंपाउंड गेज मतलब इस ब्लू वाली पाइप को अब हम कहां जोड़ देंगे, इधर जोड़ देंगे। और जो हमारी ये पीली वाली पाइप है ना, ये जैसे अभी वही है, तो यही वाली पाइप को हम क्या करेंगे, डिस्चार्ज लाइन से खोल करके और सक्शन लाइन में जोड़ देंगे। कहां जोड़ेंगे, सक्शन लाइन में। मतलब यहां से क्या होगा, ये हवा को अब खींचना है, बाहर निकालना है। हम क्या करेंगे, अभी भी हमारा ये सिस्टम का कंप्रेसर बंद रहेगा और ये वर्कशॉप कंप्रेसर को ऑन करना है, मतलब चालू करना है। और जब हम वर्कशॉप कंप्रेसर को चालू करेंगे, ये गैस को सक्शन लाइन से खींचेगा और डिस्चार्ज से यहीं से निकाल के बाहर कर देगा। और जब पूरा सक्शन लाइन से हवा खींचेगा तो कहां से पाएगा हवा, इस गेज से होते हुए सिस्टम की हवा को तो खींचेगा। और जब ये पूरी हवा को खींच लेगा ना, डिस्चार्ज लाइन से फेंक देगा बाहर, तो इसके अंदर गेज के अंदर जो सुई होती है ना, यहाँ पे सुई जो होती है, इसमें माइनस में जाने के लिए भी पॉइंट होते हैं, -10, -20, -30। तो अगर ये सुई जब -30 पे पहुंच जाए तो समझिए इसके अंदर की वैक्यूम हो चुकी है। और अगर हम नॉर्मली इसमें 5 से 10 मिनट तक वैक्यूम करते हैं, जब हम इसमें पूरी -30 तक सुई पहुंच गई, मतलब इसके अंदर की अब पूरी तरह से जो नमी है, जो वातावरण की हवा है, वो बाहर निकल चुका है। और जब ये बाहर निकल जाए तो क्या करते हैं, फिर से इस गेज के हैंडल को हम ऑफ कर देते हैं, मतलब बंद कर देते हैं। और बंद करने के बाद इस वर्कशॉप कंप्रेसर को अब यहां से हटा लेते हैं। देखिए गेज के हैंडल को हमने बंद कर दिया, कंप्रेसर को हटा लिया, अब इसकी जरूरत नहीं है, सुई -30 पे रुकी होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब अपना हम रेफ्रिजरेंट सिलेंडर लगाएंगे। मतलब कि ये जो हमारी फ्रियान 22 गैस है ना, ये एसी में प्रयोग होने वाली गैस है। और ये जो हमारी R134A गैस है, ये फ्रिज की गैस है। तो इसी प्रकार से हम फ्रियान 22 एसी में भरेंगे तो फ्रियान 22 गैस लेंगे। देखिए यहाँ पे ये जो कैन का ये सील है ना, ऐसे में आता है, प्लेन में भी आता है, पिन में भी आता है। अगर आप पिन वाला लेंगे तो ज्यादा बेस्ट है, प्लेन वाला थोड़ी सी मतलब दिक्कत होती है इसमें। अगर आप ये सिलेंडर वाल्व, इसके ऊपर ये जो वाल्व लगा है ना, ऐसा वाल्व इसके ऊपर अगर आप एक बार लगा दिए ना, तो जब तक गैस खत्म नहीं होगी आप निकाल नहीं सकते। लेकिन ये पिन वाला जो होता है ना, इसको आप निकाल करके फिर से यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें गैस की आवश्यकता पड़ेगी। और हम करेंगे क्या, इस गैस को ऐसे उल्टा लगाएंगे, उल्टा पकड़ करके, जैसे मान लीजिए अब ये हो गया हमारा कैन यानी गैस। और गैस में जब हम सिलेंडर वाल्व लगा देंगे तो क्या करेंगे, इसी वाल्व में, अब देखिए ये हमने सिलेंडर वाल्व बना दे रहे हैं, तो इसी वाल्व में ये जो रबड़ की चार्जिंग पाइप है, इसको लगा करके टाइट कर देंगे। अब समझिए टाइट तो हमने कर दिया, लेकिन अभी तक तो हमने पूरे सिस्टम की पाइपों के अंदर की हवा को ही तो बाहर निकाला है। हमें क्या करना है, यहां से जो पाइप यहां तक है, इसकी हवा भी तो बाहर निकालना पड़ेगा। अगर ये हवा भी नहीं निकालेंगे तो ये भी तो जाके चोक कर देगा। तो इस हवा को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो इसके अंदर हैंडल है ना, ये हैंडल, इस हैंडल को ऑन करेंगे, मतलब ओपन करेंगे, तो यहां से गैस निकल के जाएगी। और उल्टा क्यों करते हैं ये समझ लीजिए, इसके अंदर जो फ्रियान गैस होती है ना, वो भारी होती है और वातावरण की हवा थोड़ी सी हल्की होती है। तो जब हम उल्टा करके यहां से खोलते हैं ना, तो पहले फ्रियान गैस, बढ़िया गैस निकलती है, हवा नहीं निकलती है, हवा इसमें ऊपर रहती है। अब देखिए जब हम यहां से खोलेंगे तो फ्रियान बढ़िया गैस निकल के जाएगी और आगे से जो इसमें हवा मौजूद है उसको दबा के आगे की रहेगी। और जब दबा के आगे की रहेगी ना, तो हम क्या करेंगे, यहां से जो नट है उस नट को ढीला करेंगे। और नट को जब ढीला करेंगे तो क्या होगा, सबसे पहले हवा निकलेगी और हवा निकलने के बाद जो हमारी फ्रियान गैस है वो निकलेगी। और जब फ्रियान गैस निकलने लगे ना, तो थोड़ी सी गैस नुकसान होती है, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा ही नुकसान होगी। तो उसने क्या होगा, जब हमें लगे कि अब फ्रियान गैस निकल रही है, नट को फिर से टाइट कर देंगे, टाइट कर देंगे, क्लियर हो गया कि हवा तो निकल चुकी है, अब फ्रियान गैस ही बची है। अब हम क्या करेंगे, अब इस कंप्रेसर को ऑन करेंगे, मतलब चालू करेंगे। जो हमारा एसी का कंप्रेसर है, इसको जब हम चालू करेंगे तो अब ये चलेगा। और उसके बाद ये जो हैंडल हमारा है, ये कंपाउंड गेज वाला हैंडल को ऑन करेंगे। देखिए प्रेशर गेज से अब कोई मतलब नहीं है, कंपाउंड गेज के हैंडल को ऑन करेंगे, मतलब चालू करेंगे। ये जो कंपाउंड गेज का हैंडल, इसको जब चालू कर देंगे ना, तो जो पाइप के अंदर आई हुई गैस है, वो एक बार तो वो निकल करके जाएगी, सिस्टम में घूमेगी, सिस्टम में चलना शुरू कर देगी। उसके बाद थोड़ी देर बाद हम क्या करेंगे, इस गेज के हैंडल को फिर से 1 या 2 सेकंड के लिए खोलेंगे और फिर बंद कर देंगे। जब हम यहां से इसके हैंडल को एक बार खोलेंगे तो यहां से गैस निकल के जाएगी और पाइपों से होते हुए सिस्टम में भराएगा। और ये क्रिया हम क्या करेंगे, 2 से 3 बार करेंगे, 2 से 3 बार ऐसे खोलेंगे और बंद करेंगे, लेकिन रुक रुक के खोलेंगे, बंद करेंगे, एक ही बार में डायरेक्ट खोल नहीं देंगे। अगर डायरेक्ट एक बार में खोल देंगे तो क्या होगा,
कंप्रेसर पे जाके उसके पिस्टन पे दबाव बनाएगा और कंप्रेसर क्या सट बैक हो जाएगा। मतलब अगर उसमें दबाव बनेगा तो ये जो पंपिंग कर रहा है उसमें पिस्टन और सिलेंडर वो रुक जाएगा, और रुकेगा तो क्या होगा, बहुत सारी दिक्कतें होंगी, फिर वो नहीं चलेगा, फिर से गैस उड़ानी पड़ेगी। उससे अच्छा क्या है कि हम थोड़ी सी गैस को खोलते हैं और फिर बंद कर देते हैं। और जब ये कंपाउंड गेज की जो हमारी सुई है, ये समझिए अगर 0 से लेके +10 तक पहुंच गई तो इसका मतलब ये हुआ इसमें 100 ग्राम गैस चार्ज हो चुकी है। 10 ग्राम बराबर 1 पाउंड होता है, यानी उसी हिसाब से अगर 10 पे पहुंची तो 100 ग्राम गैस चार्ज हो चुकी है। और सबसे बेस्ट तरीका यह है कि हमारे पास अगर ये वेट मीटर है, इसी से हम नाप करके भी गैस चार्ज कर सकते हैं। कैसे? जैसे हम सबसे पहले इस वेट को नाप लेंगे, अपने ही से हमारा जो रेफ्रिजरेंट सिलेंडर इसको नाप लेंगे कितने वजन का है, और यहीं से हम गैस को खोलते रहेंगे, बंद करते रहेंगे, चार्ज करते रहेंगे, और उतने में देखेंगे कि जब हमारा जो जितना गैस चार्ज करना है उतना निकल चुका, उतना कम हो चुका, तो हम क्या करेंगे, उसके बाद इस हैंडल को बंद कर देंगे। लेकिन देखिए जो हमारी फ्रिज होती है ना, उसमें कितना गैस चार्ज करते हैं, लगभग वो जितने लीटर की होती है, जैसे 180 लीटर की फ्रिज है तो लगभग 180 ग्राम, 200 लीटर की फ्रिज है तो लगभग 200 ग्राम। देखिए 10, 20, 30 ग्राम आगे पीछे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी तरह से एसी में जो होता है हमारा, जब एसी आधा टन की होती है तो उसमें 300 ग्राम, और जब 1 टन की होती है तो 600 ग्राम, 1.5 टन की हुई 900 ग्राम, 2 टन की हुई 1200 ग्राम। लगभग ये जो 300 ग्राम का फार्मूला है, इसी फार्मूले पे हम काम करते हैं। ये हमारे विंडो एसी की बात है, यानी विंडो एसी में हम इसी प्रकार से गैस चार्ज करते हैं। इसके अलावा देखिए जब हमारा ये लगे ना कि जितना गैस हमें चार्ज करना था वो गैस चार्ज हो चुकी है, उतने में देखेंगे इसका जो ये कंडेंसर है ना, कंडेंसर गर्म होने लगेगा। और कंडेंसर को आप टच करके भी देख सकते हैं, सामने इसमें से हवा निकलेगी उससे भी देख सकते हैं। कंडेंसर जितना बढ़िया गर्म होगा, एवापोरेटर उतना बढ़िया ठंडा करेगा। ये गर्म हो रहा है तो मतलब कंफर्म है कि वो ठंडा भी हो रहा है। तो इस प्रकार से ये हमारी कूलिंग करेगा। अब देखिए जब हमारी पूरी गैस चार्ज हो जाए, कंप्लीट हो जाए ना, तो पांचवी जो हमारी प्रक्रिया होती है वो पिंच करना होती है। लेकिन पिंच करने की जो प्रक्रिया है अब उसकी टाइम समाप्त हो चुका है, अब कोई पिंच नहीं करता। पिंच न करने का कारण क्या? एक एनआरबी वाल्व आता है, एनआरबी वाल्व क्या होता है? नॉन रिटर्न वाल्व। नॉन रिटर्न वाल्व एक हमारा वाल्व होता है, और ये क्या होता है कि ये जब हम यहां से इस पाइप को ना, इस पाइप को आसानी से यहां से हम खोल के निकाल लेते हैं, तो ये जो गैस है उसको रिटर्न नहीं आने देता, अंदर नहीं आने देता। जैसे हमारी बाइक होती है ना, उसमें हवा भरने वाला वो जो पॉइंट होता है, जिसको जैसे छुच्छी की तरह बोलते हैं ना उसको, तो वो जो पॉइंट होता है वो जब दबेगा तभी तो गैस निकलेगी ना। इसको भी जब हम इस पाइप को खोल करके बाहर निकाल लेते हैं, हवा निकलती नहीं है, जो हवा इसमें है वो इसी में रह जाती है। फिर हम वाल्व को और बढ़िया से टाइट करके, और उसका एक कवर आता है उसको लगा के टाइट कर देते हैं, और ये बढ़िया तरीके से फिर कूलिंग करती रहेगी। तो इसी प्रकार से हम अपने सभी कूलिंग सिस्टमों में गैस चार्ज करते हैं। गैस चार्ज करने या फिर किसी भी पार्ट से रिलेटेड किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव या कुछ नहीं समझ में आया है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।